नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश देश के धन कुबेर सीएम। इसमें आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे रईस मुख्यमंत्रियों की। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में देश के सभी विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। ब्यौरा पिछले चुनाव में आपराधिक इतिहास और रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने मुख्यमंत्रियों को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। केवल एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही लखपति हैं, बाकी सब करोड़पति हैं। देश भर के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 34 करोड़ रुपए है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि सूची में शीर्ष पर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की घोषित संपत्ति 510 करोड़ रुपए शेष मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति से भी अधिक है। देश के 5 सबसे रईस मुख्यमंत्री 822 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक। अकेले जगन मोहन की संपत्ति शेष 29 सीएम की संपत्ति के बराबर। 1 करोड़ रुपए से कम संपत्ति वाले सीएम की संख्या 1, 10 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले सीएम की संख्या 8, 1 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले सीएम की संख्या 18, 50 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले सीएम की संख्या 3। रिपोर्ट के आधार पर देश के सबसे रईस मुख्यमंत्रियों की सूची में 5 शीर्ष पर हैं। रिपोर्ट में उनकी आय के स्रोत से लेकर उनके पूरे जीवन का ब्यौरा है। आइए एक एक कर जानते हैं भारत के शीर्ष 5 धनी सीएम आखिर कौन हैं और क्या करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 510 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष पर हैं। साल 2001 में 29 साल की उम्र में उन्होंने बंद पड़ी बेंगलुरु स्थित संदूर पावर कंपनी लिमिटेड यानी एसपीसीएल को अधिग्रहित करके अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। एसपीसीएल के जरिए जगन मोहन ने बाद में कई कंपनियों में निवेश किया। साल 2008 में जागती पब्लिकेशन के बैनर तले उन्होंने एक साथ 23 संस्करणों के साथ तेलुगु अखबार साक्षी शुरू किया था। ये वो समय था जब उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब जगन मोहन पर आरोप लगे थे कि आंध्र प्रदेश में उस समय प्रिंट मीडिया के लिए रखे गए 200 करोड़ रुपए के बजट का करीब 50% हिस्सा उन्होंने अपने अखबार के लिए ही जुटा लिया था। बाद में जगन मोहन के खिलाफ सीबीआई की एक चार्जशीट में आरोप लगाए गए थे। इसके लिए तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आरोप था कि साक्षी अखबार और उनके न्यूज चैनल में उन लोगों ने काफी पैसा लगाया था जिन्हें उनके पिता के कार्यकाल में अनुचित सौदों से काफी फायदा मिला था। जगन मोहन भारती सीमेंट के प्रमोटर भी हैं। पहले यही कंपनी रघुराम सीमेंट के नाम से जानी जाती थी। साल 2008 में इसका नाम जगन मोहन की पत्नी भारती के नाम पर भारती सीमेंट रख दिया गया। इस समय इस कंपनी में फ्रांस की वाइचट कंपनी के 51% मेजॉरिटी स्टॉक हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 163 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय केवल राजनीति और समाज सेवा करना बताया है। उनकी ज्यादातर संपत्ति बैंक में एफडी और टर्म डिपॉजिट के तौर पर है। निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किए गए हलफनामे के अनुसार इनके और पत्नी के नाम पर करीब 137 करोड़ रुपए की तो एफडी ही है। इनमें इनकी पत्नी के नाम पर करीब 16.50 करोड़ रुपए की एफडी है। हलफनामे में पत्नी को बिजनेस वुमेन बताया गया है। दोनों के पास अचल संपत्ति 19 करोड़ रुपए की है, जबकि दोनों के पास कुल मिलाकर 12 वाहन हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कुल मिलाकर 63.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन हलफनामे में इन्होंने अपनी आय का जरिया जनप्रतिनिधि बतौर मिलने वाले वेतन को बताया है। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी लगभग पूरी संपत्ति वही है जो उन्हें विरासत में मिली है और पूरी की पूरी अचल संपत्ति है। उन्होंने खुद कोई संपत्ति नहीं जोड़ी है। बहुत ही साधारण जीवन शैली के लिए चर्चित नवीन पटनायक की पहचान राजनीति में आने से पहले एक लेखक के रूप में रही है। पटनायक ने भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला और वास्तुकला का गहन अध्ययन किया है और उन पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में शामिल हैं द गार्डन ऑफ लाइफ, अ सेकंड पैराडाइज और अ डेजर्ट किंगडम। इनमें अ डेजर्ट किंगडम की एक प्रति की कीमत ही 49,989 रुपए है। लेखक होने के नाते उन्हें रॉयल्टी से कमाई होती है, लेकिन कितनी इसका उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिया रियू के हलफनामे के अनुसार उनके और पत्नी के नाम पर 47 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में ये चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अपनी आय का मुख्य जरिया कृषि को बताया है।
जबकि पत्नी के आय का जरिया बागवानी है। करीब 6.5 करोड़ रुपए तो उनके व पत्नी के नाम पर विभिन्न बैंकों में ही जमा है, जबकि करीब 4 करोड़ रुपए की उन्होंने बीमा पॉलिसियां ले रखी हैं। पति पत्नी के नाम पर 6 व्यावसायिक भवन हैं, जिनकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। नेफ्यू के पास 800 एकड़ कृषि भूमि है, जबकि पत्नी के पास अलग से 50 एकड़। कुल कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए दर्शाई है। 4.22 करोड़ रुपए की गैर कृषि भूमि भी है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी रईस मुख्यमंत्रियों की सूची में देश में 5वें नंबर पर विराजमान हैं। इन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किए गए अपने हलफनामे में अपना पेशा राजनीति बताया है। कभी चुनाव लड़ने के लिए अपनी छोटी सी जमीन भी बेच देने वाले रंगास्वामी आज हलफनामे के अनुसार लगभग 38 करोड़ रुपए के स्वामी हैं। हालांकि बैंक में इनके केवल 5,000 रुपए जमा है, जबकि कैश के रूप में हाथ में सिर्फ 66,000 रुपए हैं। लेकिन कृषि भूमि 24 करोड़ रुपए, गैर कृषि भूमि 5.25 करोड़ रुपए, व्यवसायिक भवन की कीमत 7.60 करोड़ रुपए और आवासीय भवन की कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपए दर्शाई है। अब बात करते हैं देश के केंद्र में बैठे मुख्यमंत्री यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वे संपत्ति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक पायदान नीचे खड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार देश के गरीब राज्यों की सूची में सूचीबद्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल दोनों के पास 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। 46 वर्षीय मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास 1 करोड़ से भी अधिक की देनदारी के साथ 510 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उनकी खुद की आय 50 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे सबसे अमीर सीएम पेमा खांडू की हैं, जिनकी कुल संपत्ति 163 करोड़ से अधिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुद की आय 2 लाख से ज्यादा है और कुल संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। मुख्यमंत्री और उनकी आय के स्रोत। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी का राजनीतिज्ञ, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो कृषक, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राजनीतिज्ञ और लेखक, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू राजनीतिज्ञ और समाज सेवी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन सीमेंट व्यवसायी और मीडिया समूह के प्रमोटर। रिपोर्ट में हमने मुख्यमंत्री की संपत्ति पर बात की। अब उनकी शिक्षा, उम्र और अपराधों के बारे में भी जान ले। हमारी रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के साइट से मिले डेटा और कुछ समाचार पत्रों के रिसर्च पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 71 से 80 साल के बीच मुख्यमंत्रियों की सूची में 4 मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसी तरह 61 से 70 साल के बीच उम्र वाले 9 और 51 से 60 साल की उम्र वाले भी 9 और 41 से 50 की उम्र के बीच वाले 7 मुख्यमंत्री हैं। वहीं 31 से 40 की उम्र के बीच वाले देश में केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उम्र 58 साल है। अब बात करते हैं हमारी मुख्यमंत्रियों की शिक्षा के बारे में। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में डॉक्टरेट की डिग्री केवल एक के पास है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट के डिग्रीधारी 9 सीएम हैं। प्रोफेशनली ग्रेजुएशन करने वाले सूची में मुख्यमंत्रियों की संख्या 4 है। इसी तरह स्नातक डिग्रीधारी सीएम 1 है। वहीं 12वीं और 10वीं पास सीएम की संख्या 4 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। हमने सबसे रईस मुख्यमंत्रियों की बात की। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने चुनाव आयोग को दिए संपत्ति के ब्यूरो में अपनी संपत्ति सबसे कम बताई है। सबसे कम संपत्तियों की सूची बताएं तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इनकी कुल संपत्ति महज 15 लाख रुपए ही है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ही देश की इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनकी पूरी संपत्ति मुख्यमंत्रियों में सबसे कम है। बाकी सभी मुख्यमंत्रियों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा ही है। नीचे से शुरुआत करें तो सबसे कम संपत्ति में पहले नंबर पर ममता बनर्जी का स्थान है। दूसरे नंबर पर केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 18 लाख के लगभग दर्शाई गई है। इसी तरह तीसरे नंबर पर आते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा है। वहीं नीचे से चौथे स्थान पर आते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा है। नीचे से आखिर में आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनकी कुल संपत्ति 1
1,54,00,000 है। एडीआर की रिपोर्ट में संपत्ति के साथ साथ उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी दिया गया है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 30 मुख्यमंत्रियों में से 13 ने अपने हलफनामों में हत्या के केस, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी से संबंधित गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर आपराधिक मामले 5 साल से अधिक कारावास के साथ गैर जमानती अपराध है। इनमें से अधिकतर मामले शासकीय कार्यों में बाधा डालने के हैं। एडीआर की रिपोर्ट में 30 मुख्यमंत्रियों की डिटेल रिपोर्ट है, लेकिन हम चुनिंदा मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, जिनके पास या तो अकूल संपत्ति है या फिर जिनके पास बेहद कम पैसे हैं। हलफनामे के अनुसार ही पूरा ब्यौरा है। चुनाव के वक्त दिए जाने वाले हलफनामे के दावे की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन मीडिया रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि ये हकीकत के आसपास जरूर होते हैं। टीवी 24 अपने दर्शकों को अपडेट और सबसे आगे रखने के लिए आने वाले समय में इसी तरह की रिसर्चेबल रिपोर्ट लाते रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।